जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर लगन की कुंडली में चंद्र मंगल के महालक्ष्मी योग की। और आप जानकर हैरान होंगे प्रिय दर्शकों कि इस लगन कुंडली में भी ये महालक्ष्मी योग बनता ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस लगन कुंडली में चंद्रमा जो है वो अति मारक ग्रह माना जाता है, जो कि लग्नेश का अति शत्रु है। और यही स्थिति कुछ मंगल देवता की हो जाती है। लेकिन मंगल देवता के पास चतुर्थ घर का डिपार्टमेंट है और 11वें घर का डिपार्टमेंट है। मंगल इस लगन कुंडली में सम माना जाता है क्योंकि वो लग्नेश शनिदेव का अति शत्रु है और 2 अच्छे घरों का मालिक है। लेकिन चंद्रमा अति मारक माना जाता है, जो कि लग्नेश का अति शत्रु है। चाहे वो अच्छे घर का मालिक है, लेकिन वो मारक की कैटेगरी में आता है और मंगल समग्रह की कैटेगरी में आता है। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में भी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता ही नहीं है। सबसे बड़ा कारण चंद्रमा देवता का अति मारक होना और मंगल देवता का सम होना। अगर ये दोनों लगन में ही पड़े हों, चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा हेल्थ में प्रॉब्लम देगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगी। यहाँ से जो 7वें भाव पर दृष्टि डालेगी तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, यानी पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में। और दाम्पत्य सुख के लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन चंद्रमा दिक्कत परेशानियां अवश्य लाएगा। वो सिर्फ अपने घर को देख करके अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बाकी वो हर जगह प्रॉब्लम्स ही देता नजर आएगा, क्योंकि इस लगन कुंडली का एक मारक ग्रह माना जाता है। बात करते हैं दर्शकों मंगल देवता की। मंगल देवता लगन में आकर के उच्च के हो गए, लेकिन माता को उच्च का कर दिया और लाभ को उच्च का कर दिया। दोनों डिपार्टमेंट्स उच्च के होना कुंडली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पर्सनैलिटी रोबदार कर देगा, एटीट्यूड बिहेवियर में एक रूलिंग की तरह, वो प्लैनेट की तरह जो मंगल का अग्रेसिव नेचर है उस टेम्परामेंट में आ जाएगा। माता से बहुत बनती होगी, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, ये सारी सुख सुविधाएं से परिपूर्ण होगा। ये सारे एडवांटेज मंगल देवता को मिलेंगे। यहाँ से दाम्पत्य सुख पर दृष्टि डाली तो उसके लिए भी ठीक होगा। यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि डाली तो अपने हार्डवर्क से अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव जरूर कर लेगा। चंद्र मंगल दर्शकों दूसरे भाव में पड़े हों, चंद्रमा की दशा अंतरदशा सदैव प्रॉब्लम देगी। धन, कुटुंब, वाणी संबंधी परिवार में दिक्कत परेशानियां, धन का अभाव सदा बना रहना, और यहाँ पर वाणी को भी दिक्कत परेशानियों में ला करके कई बार जातक ऐसी वाणी बोल देगा जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं करेगा। यहाँ से मंगल देवता जो इम्पैक्ट देंगे वो थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर होगा, क्योंकि लाभ का मालिक धन में आ गया है। लाभ के मालिक धन में आना या धन का मालिक लाभ में जाना एक बहुत अच्छा योग बनता है, जिसके रिगार्डिंग हम अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मंगल देवता से कर सकते हैं। यहाँ से मंगल देव दृष्टि डालेगा औलाद पर तो पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा, अनसर्टेन गेन का योग बना देगा। यहाँ पर लव रोमांस में फेलियर मंगल जल्दी नहीं होने देगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो दृष्टि डाली अष्टम भाव पर, तो हार्ड वर्क से अपनी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव जरूर कर लेगा। यहाँ से दृष्टि डाली नवम भाव पर 8वीं जो मंगल देवता ने, तो पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव रहने के बाद भी वो जातक अच्छा जीवन यापन कर पाएगा पिता के साथ। चंद्र मंगल तीसरे भाव में पड़े हों, कभी दोनों ही अच्छा फल नहीं देंगे। मंगल का हालांकि ये कारक भाव है, लेकिन न तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा यहाँ अच्छा फल देगी, न ही मंगल की दशा अंतरदशा अच्छा फल देगी। ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करवा करके जातक को फॉरेन सेटलमेंट में भी ला सकती है, और छोटे भाई बहनों से भी छोटी मोटी दिक्कत परेशानियाँ बनी ही रहेंगी। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल चतुर्थ भाव में पड़े हो, मंगल ओन साइन के हो गए, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के, और चंद्रमा देवता भी सुख सुविधाओं में आ गए, तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे हो गए। लेकिन चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा। सिर्फ मंगल अपनी दशा अंतरदशा में गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं में संपन्न करेंगे। यहाँ से दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप के लिए अच्छा करेंगे मंगल देवता। यहाँ से कामकाज के लिए भी हार्डवर्क बढ़ा करके कामकाज खपने के साथ साथ इंप्रूवमेंट ला देंगे। यहाँ से 8वीं दृष्टि जो मंगल देवता ने अपने ही घर पे डाली, यानी अपनी साधारण राशि पे, तो कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित करते ही रहेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल अगर पंचम भाव में पड़े हो, यहाँ चंद्रमा देवता उच्च के हो जाते हैं,
उच्च के होने से भी, लेकिन वो मारक ग्रह उच्च का दाम्पत्य सुख के लिए, पार्टनरशिप के लिए, डेली वेजेस के अच्छा ज़रूर हुआ, लेकिन मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ, अनसर्टेन गेन्स के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ, स्टमक में छोटी मोटी प्रॉब्लम अवश्य देगा। और अगर मंगल बली हुआ डिग्री वाइज तो पुत्र का योग बनेगा, अगर चंद्रमा बली हुआ तो पुत्री का योग अवश्य बनेगा। इन दोनों की दृष्टि जो यहाँ पर पड़ी तो बड़े भाई बहन से भी छोटी मोटी दिक्कत परेशानियाँ आएंगी, हेल्थ रिगार्डिंग भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, और भागने पर, हार्डवर्क ज़्यादा करने पर ही जातक अपना धन अर्जित ज़रूर कर पाएगा। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर छठे भाव में पड़े हुए, चंद्रमा देवता भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। हालांकि ये मंगल का कारक भाव है, लेकिन मंगल देवता भी यहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ाते ही मिलेंगे। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी प्रॉब्लम चंद्रमा देंगे। चंद्रमा देवता दाम्पत्य सुख में भी सदैव दिक्कत परेशानियां रखेंगे। पार्टनरशिप और डेली वेजेस का लॉर्ड भी चंद्रमा बन के जो छठे में आए तो उसके रिगार्डिंग भी सदैव हमें प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो 12वें भाव पर दृष्टि डाली तो फजूल के व्यय चंद्रमा की दशा अंतरदशा में होते ही रहेंगे। जो मंगल की प्लेसमेंट छठे में आई तो माता से दिक्कत परेशानियां, माता की हेल्थ को परेशानियां, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर बनने वाला हुआ तो मंगल की दशा अंतरदशा में जल्दी वो नहीं बनने देंगे मंगल देवता, क्योंकि छठे भाव में जाना एक नेगेटिव रिजल्ट के लिए चंद्रमा देवता और मंगल देवता दोनों ही बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ये भाव गलत है। हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए थोड़े से अच्छे हो जाते हैं क्योंकि ये मंगल देवता का कारक भाव है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट उसके नेगेटिव ही रहेंगे। यहाँ से मंगल देवता ने जो चतुर्थ दृष्टि पिता पर डाली तो पिता से मनमुटाव, दिक्कत परेशानियाँ रहना और छोटी मोटी यात्राएं, विदेश यात्राएं होकर इसके भी रिजल्ट पॉजिटिव ना होना। यहाँ से मंगलदेव फजूल का व्यय बढ़ाते रहेंगे। यहाँ से मंगलदेव जो लगन पर 8वीं दृष्टि डाली तो अननेसेसरी ही अग्रेसिव नेचर का करके जातक की पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियाँ अवश्य लाते रहेंगे। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा देवता यहाँ पड़े हुए पत्नी के लिए अच्छे हुए, पार्टनरशिप के लिए अच्छे हुए, डेली वेजेस के लिए अच्छे हुए, लेकिन मंगल की नीचता का यहाँ होना, चंद्रमा देवता ने नीचता को भंग तो अवश्य कर दिया, लेकिन नीचता भंग करने से वो नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी ला देगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा। यहाँ से मंगल देवता हार्डवर्क पर दृष्टि डाली तो फजूल का हार्डवर्क ज़रूर करवाएगा। यहाँ से मंगल देवता ने लगन पर दृष्टि डाली तो लगन पर भी हार्डवर्क करवाने के लिए मंगल देवता उस जातक की ऐसी पर्सनैलिटी बना देगा कि जातक का हर काम नॉर्मल से ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद ही पूर्ण होगा। यहाँ से मंगल देवता ने नीच की जो अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर बना रहेगा, वाणी अननेसेसरी उग्र होगी और परिवार भी उसका पूर्णतः साथ देने वाला नहीं होगा। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, यहाँ भी वो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनाएंगे, रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव होंगे। चंद्रमा की दशा अंतरदशा चली तो दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में प्रॉब्लम। मंगल की दशा अंतरदशा चली तो माता को प्रॉब्लम, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने से प्रॉब्लम। यहाँ से मंगल देवता ने अपने भाव पर दृष्टि डाली, यानी चतुर्थ दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली अपनी ही साधारण राशि पर, तो यहाँ पर मंगल देवता की दृष्टि डाली बड़े भाई बहन से सपोर्ट नहीं देगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम देगी, धन का अभाव सदा बना रहेगा। यहाँ से मंगल देवता ने दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर तो धन कुटुंब वाणी संबंधी भी सदैव कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बनी ही रहेंगी। और यहाँ मंगल देवता ने दृष्टि डाली जो 8वीं तीसरे भाव पर, उसके रिगार्डिंग भी अननेसेसरी नेगेटिव रिजल्ट देकर के फजूल की यात्राएं बढ़ाना, छोटे भाई बहन से कलह कलेश मचाई रखना और अननेसेसरी यात्राओं के बाद भी रिजल्ट्स ना मिलना और फजूल की एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नाकामयाबी मिलती है। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर नवम भाव में पड़े हों, याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, मैं अक्सर पिछले सारे एपिसोड में आपको याद दिलाता आया हूँ कि कहीं ना कहीं इनका डिग्री वाइज बलाबल देखना अति आवश्यक है। इस लगन कुंडली में चंद्रमा का डिग्री वाइज बलाबल जितना वीक होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके शरीर का ही अति शत्रु है। उसका कमज़ोर होना कुंडली की शुभता को बढ़ाता है, लेकिन मंगल का डिग्री वाइज कमज़ोर होना जातक के सुख सुविधाओं और लाभ में कमी लाता है। तो मंगल का डिग्री वाइज अवश्य ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन चंद्रमा वीक ही इस कुंडली में सदैव अच्छा माना जाता है। तो चंद्र मंगल अगर नवम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में यहाँ पर पड़े हुए अच्छा फल नहीं देंगे। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे हुए,
यहाँ पार्टनरशिप के लिए अच्छे हुए, डेली वेजेस के लिए अच्छे हुए, लेकिन ओवरऑल यहाँ से दृष्टि जो छोटे भाई बहन पर डाली तो उनके रिगार्डिंग छोटा मोटा कलह क्लेश मचता ही रहेगा, फजूल की मेहनत होती रहेगी, वो ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि इस कुंडली के मारक ग्रह हैं। मंगल देवता यहाँ बैठे होने से पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव बना रहेगा, कामकाज पिता से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत हो सकता है, बड़े भाई बहन से भी लाभ साथ जोड़ करके पिता से लाभ अर्जित साथ जुड़ कर किया जा सकता है। छोटी मोटी विदेश यात्रा भी होती रहेगी। यहाँ से जातक बड़ी कट्टरता से धर्म को मानने वाला होगा, माता से बहुत ज़्यादा उसका लगाव होगा। यहाँ से दृष्टि डाली जो 12वें भाव पर तो विदेश सेटल भी हो सकता है, विदेश की यात्रा भी कर सकता है। यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहन से भी दिक्कत परेशानियाँ, फजूल की मेहनत। यहाँ से 8वीं दृष्टि डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन भी अपनी दशा अंतर दशा में मंगल की बन अवश्य जाएंगी जातक की। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर दशम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा पार्टनरशिप में काम अवश्य करवा सकते हैं, मंगल देवता हार्डवर्क जरूर करवा सकते हैं। यहाँ से मंगल देवता ने दृष्टि डाली पर्सनैलिटी पर तो पर्सनैलिटी के लिए अच्छे हो गए। यहाँ से मंगल देवता ने माता, गाड़ी, भूमि, वाहन पर दृष्टि डाली तो उसके लिए भी मंगल देव अच्छे हुए। यहाँ से दृष्टि डाली जो 8वीं पंचम भाव पर तो पुत्र प्राप्ति का योग, अनसर्टेन गेन्स यहाँ से कहीं ना कहीं होते ही रहेंगे। जहाँ तक स्टमक मजबूत रहेगा, मेमोरी हार्डवर्क में आकर के मेमोरी शार्प रहेगी, जहाँ तक कहीं ना कहीं से धन अर्जित करता अवश्य रहेगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ चंद्रमंगल अगर पड़े हुए, चंद्रमा यहाँ 8 नंबर में नीच के हो जाया करते हैं, लेकिन मंगल 7 में पड़े होने से उसकी नीचता अवश्य भंग हो जाएगी। लेकिन उसकी नीचता भंग होने के बावजूद भी चंद्रमा एक नॉर्मल फल अवश्य देंगे, उसके बाद भी उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माने जाएंगे। यहाँ से चंद्रमा डिग्री वाइज बलाबल होकर के अगर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पुत्री का योग बनाएंगे। मंगल यहाँ डिग्री वाइज बलाबल में आकर अगर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पुत्र का योग अवश्य बनाएंगे। यहाँ से मंगल देव ने दृष्टि डाली दूसरे भाव पर तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा, क्योंकि ये मंगल अपनी ही स्वयं राशि में पड़ा है, साधारण राशि में, तो यहाँ से धन का आगमन होता रहेगा। लेकिन वाणी थोड़ी सी उग्र होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है। यहाँ से जो अष्टम दृष्टि 6ठे भाव पर मंगल ने 11वें भाव से डाली तो 6ठे भाव के रिगार्डिंग भी हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवाकर जातक के लिए एडवांटेज अवश्य मंगल देव दे देंगे। लेकिन चंद्रमा यहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि नीचता में आए हैं। हालांकि उनकी नीचता भंग हो गई, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट वो नहीं देंगे, क्योंकि एक मारक ग्रह है। दर्शकों, अगर चंद्रमंगल 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए चंद्रमंगल देवता भी अच्छा फल कभी नहीं देंगे। दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देंगे। मंगल देवता यहाँ से तीसरे भाव पर फजूल की मेहनत, यहाँ से फजूल की रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा, यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी टोटली मंगल देवता नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ाते हुए ही मिलेंगे। एक बात ध्यान से याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में मंगल देवता का मूंगा पहना जा सकता है किसी भी विद्वान को कुंडली दिखाने के बाद मंगल की दशा अंतर दशा में। लेकिन अगर मंगल का मूंगा पहना तो ना तो शुक्र का हीरा पहन सकते हैं, ना नीलम पहन सकते हैं, ना बुध का पन्ना पहन सकते हैं। कुंडली का सही विवेचन करवाने के बाद इस लगन कुंडली में मूंगा पहना जा सकता है, लेकिन इस लगन कुंडली में कभी भी सुच्चा मोती नहीं पहना जाता। सुच्चा मोती आप इस लगन कुंडली में अगर पहनते हो तो वो आपके शरीर को ही खत्म करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका शरीर अंधेरे का कारक है और चंद्रमा जो सुच्चा मोती है वो उजाले का कारक है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। आजकल सर्दी बढ़ गई है, किसी का शनि राहु केतु का कोई भी उपाय करना हुआ, अगर आप अफोर्ड कर सको तो मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे हुए सर्दी से किसी ठिठुरते हुए भिखारी को अगर आप कंबल लेके दे देते हो तो वो आपके शनि राहु केतु के नेगेटिव प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ प्रिय दर्शकों, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ, हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।